डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के आज दो प्रमुख नोटिस जारी किया गया। जहां पहला नोटिस पीएनपी के द्वारा जारी किया गया और दूसरा नोटिस एक डाइट प्राचार्य के द्वारा जारी किया गया है परीक्षा को स्थगित करने के क्रम में। अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट के बैक पेपर को क्लियर करने के क्रम में, उन अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन एससीईआरटी में सबमिट हो रहा था। लेकिन एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ की कार्रवाई बाधित हो रही थी, जिसकी वजह से एससीईआरटी के निदेशक के द्वारा पीएनपी सचिव को निर्देशित किया गया कि आप एक पत्र जारी करिए अतिरिक्त मौका देने के संदर्भ में। और वही पत्र 12 जनवरी 2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं द्वारा अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन के संबंध में दिशा निर्देश। यहाँ पर जो अंतिम पैरा है वो महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। उक्त के दृष्टिगत निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे सीआरटी बोला जाता है, महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने जनपद में स्थित संस्थानों के ऐसे प्रशिक्षु के प्रत्यावेदन यदि कोई हो तो उन्हें अपने स्तर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त करते हुए सूचीबद्ध कराकर प्रत्यावेदन की प्रति परिषद कार्यालय व हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब कि अभी तक जो ये बाध्यता थी कि आपको एससीईआरटी पर जाकर के सबमिट करना होता था प्रत्यावेदन, अब आपको लखनऊ एससीईआरटी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभी डाइट प्राचार्य को पत्र जारी कर दिया गया है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा। अगर आपका 3 अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है तो आप अपने जिले में जाइए, जिले में डाइट प्राचार्य को इसके संदर्भ में प्रत्यावेदन दीजिए। प्रत्यावेदन में क्या है, देखिए, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपका 3 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, आपको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए। और जो भी आपकी पहले के रिजल्ट हैं, जिस सेमेस्टर का में आपका 3 बार बैक लगा हुआ है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसका रिजल्ट, या फिर अगर आप चाहें तो सभी सेमेस्टर का रिजल्ट लगा सकते हैं, वो एक तरीके से डेटा आपके ही फेवर में होगा। और एक एप्लीकेशन लिखिए कि एक अतिरिक्त और मौका आपको दिया जाए अपना बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में। यही प्रत्यावेदन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है, अतिरिक्त मौका दिए जाने के क्रम में आप अपने डाइट पर सबमिट करेंगे ये एप्लीकेशन। एससीईआरटी के नाम से ये एप्लीकेशन लिखा जाएगा जो कि आप अपने डाइट में देंगे, और डाइट की ये जिम्मेदारी होगी कि ये आपका प्रत्यावेदन वो सभी व्यवस्थित करके एससीईआरटी और पीएनपी को पहुंचा देंगे। तो ये अब आप सभी के लिए सहूलियत हो गई है कि आपको लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने ज़िले में आप जाइए, अपने ज़िले के डाइट पर जा करके अपना प्रत्यावेदन सबमिट कर सकते हैं अगर आपका 3 बार बैक लग चुका है तो। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख खबर की, जो कि शाहजहांपुर के डाइट प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एक पत्र लिखा गया है 12 जनवरी 2022 को। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है, 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर पास अभ्यर्थियों के, उनको प्रमोट करके डायरेक्टली 4th सेमेस्टर की परीक्षा कराने के संदर्भ में एक और डाइट प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा गया था। अगर आप करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी कुछ सूचनाएं प्रेषित की जाती है जो कि इस चैनल पर कभी कभी नहीं आ पाती हैं। तो दोनों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो पाए, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज जो पत्र लिखा गया है शाहजहांपुर के डाइट प्राचार्य के द्वारा, उनके द्वारा भी डीएलएड 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण बैक प्रशिक्षुओं के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के संदर्भ में लिखा गया है। अब देखिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि डीएलएड 19 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश ने हस्ताक्षरित कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर में सफल बैक प्रशिक्षुओं की तृतीय सेमेस्टर परीक्षा न आयोजित हो सकने की दशा में तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराने जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त के संबंध में ज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त के संदर्भ में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा करें। इसके पहले भी डाइट प्राचार्य के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, अब डीएलएड की परीक्षाएं होना मुश्किल है। इस कंडीशन में जो अभ्यर्थी सेकंड सेमेस्टर में पास हो चुके हैं उनको प्रमोट का लाभ देकर के डायरेक्टली 4th सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका घाटा उन अभ्यर्थियों को उठाना पड़ सकता है जो कि 19 बैच से अलग दूसरे बैच से संबंधित है, जो कि बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे। अभी देखना होगा कि पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा इसके संदर्भ में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान
वहाँ पर परीक्षाएं होना काफ़ी मुश्किल होगा और पीएनपी और एससीईआरटी भी इन सभी बातों पर विचार विमर्श कर रही होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।